वाला पेड़ है वही उठाएगा करके। एक काम करो, ऐसे में नहीं उठेगा। क्या काम? इसको मनाना पड़ेगा। मनाते हैं फिर उसमें क्या के राजा हमारे प्रण को सुनकर आए। देवता दैत्य मनुष्य का शरीर धारण कर आए और रण में धीर धरने वाले अनेक वीर भी आए। कुमारी की मनोहरणी बड़ी विजय है और कीर्ति बड़ी कमनी है। इसका पाने वाला वह चाप भंजन करने वाला विधाता ने दूसरा रचा ही नहीं। कहो कहो यह कीर्ति का लाभ किसको अच्छा नहीं लगा जो यह शंकर जी का धनुष
कोई चढ़ा न सका, चढ़ाना तो दूर रहा, चढ़ाना तो दूर रहा, पूरी भर भूमि से कोई छुड़ा न सका। अब कोई अपने को योद्धा मत कहना, क्योंकि मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है जो यह प्राण छोड़ूं तो सुकृत जाता। कुमारी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं? यदि मैं जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो प्रण करके हंसी न कराता। आप सब आशा छोड़कर निराशा होकर अपने अपने घर चले जाओ। विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं। कहीं न सकत रघुवीर लगे वचन जनबान, नारी राम पद कमल गिरा बोले गिरा प्रणव। रघुवंशियों में चाहे कोई ऐसा होता है, उस समाज में ऐसी अर्जित वाणी कोई नहीं कहता जैसे राजा जनक जी ने कही है। हे भानुकुल कमल दिवाकर, मैं सभा से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष पे पैर कहे, जिस पृथ्वी पर यह धनुष रखा है उसे मैं ज्ञान के समान उठा लूं। बस इतनी ही नहीं, उसे मैं कच्चे घरों के समान फोड़ रखता हूँ। हे प्रभु, यदि आप यह जानकर मुझे आज्ञा दे तो मैं एक कौतुक करूं। मुनि की तरह सुमेरु पर्वत को खंड खंड कर दूं, कमल नाल की तरह चाँद को चढ़ाकर सारा जन पर्यंत ले जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिनी तव प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ पुनि न धरहु धनु हाथ। हे प्रभु, यदि आप यह जानकर आज्ञा दे तो इस पुराना धनुष को आपके बल और प्रताप से छत्रक दंड के समान तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु की पद की सौगंध है, मैं हाथ में धनुष बांध ही न लूं। नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट भय। अरे ये धनुष में कौन कहा है जी? हाँ जी। धनुष खान में बैठा के, नोहरीला एक बगल में रख के और गणपत एक बगल में रख के और तीनों धाना हम दोनों धन उठा के बो के, अगर कहूँ घर में वो तो घर के दुआरी तक अगर कहूँ नहीं ना होना तो मैं ये तलवार घर में नहीं करो छोटे सर का। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समीत मृदुवानी। हे राम, शिव का जाप भंजन करो और पिता जनक के कठिन दुख को मेटो। सुनि गुरु वचन चरण तीरना, हर्ष विषादन कछूरे आवा। ठाड़ भये उठि सहज सुभाए, धवनिवा मृगराज लजाए। कच्छप बड़ा श्वेत भूमि के धारण हार, आज वसुधा को सब भांति मान गए हो।
खेचर सुर सिद्ध मुनि राज अक्षराज आदि जेते बसुआन सुर ही धीर नहीं हो। औरत है राम प्रभु जाप को परमान हे दसों दिग्पाल सावधान रहियो। हे कच्छप हे बड़ा हे शेषनाग तुम लोग पृथ्वी को धारण करो। हे देवताओं ऋषि मुनियों आप लोग अपने मन में धीरज धारण रखो। हमारे भ्राता श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाय धनु लीन्हा लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाड़े। प्रभु दो खंड चाप महिदारे देखी लोग सब भय सुधारे। सतानंद तब सुदीन्हा सीता गमन राम पहकीना। हे सखियों जानकी जी को यहाँ जयमाला सहित ले आओ और राम के गले में जयमाला डलवा राम गले माला डालो डालो सीता सुकुमारी राम गले माला। डालो डालो दिया सुकुमारी राम गले माला। जनक जी की बेटी जनक जी की बेटी। डालो डालो सीता सुकुमारी राम गले माला।
सीते। लक्ष्मण क्या बात है? गुरुदेव, बात यह है, हमारे भ्राता श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जानकी की ऊंचाई छोटी है, जिसके कारण वह वरमाला नहीं पहना पा रही है, तो उस जमीन को ऊंचा कर दो। लेकिन गुरुदेव, यदि मैं जमीन को ऊंचा करूंगा तो अंतर तो बराबर वैसा ही रहेगा जैसा अभी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। तो इसका कुछ उपाय है? हाँ, उपाय है ना गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह उपाय करता हूँ। अच्छा लखनलाल, मैं आज्ञा देता हूँ। अच्छा, जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। खंडक मेरा नाम है, पंडप मेरा राज। जनक सभा में आके गुरुदेव को लागत हूँ प्रणाम। मैं हूँ दक्षिण कौनपति, मेरा नाम लबार। निज चरणन में लीजिए नमस्कार स्वीकार।
प्रेमीन माता दिन माता पिता मम, नाना चुनू राम, नमस्कार स्वीकार करे, मैं हूँ मोहित राम। मारू मोर नाम है गोदी मोर बाप जनक सभा में आज बुद्धि गला को बना। कृष्णा पुनीत माता पिता, रहता हूँ तालाब के पार, गुरु जी को प्रणाम है, मैं मनोज कुमार। तबला मेरा नाम है, पेटी मेरा बाप, जनक सभा में आके करूं गुड़ प्रणाम। शंभू मेरा नाम है, पिता मेरा भगेला, गुरु जी के प्रणाम। अर्जुन मेरा बाप है, भीम मेरा बाप है, गुरु जी आपके जनक बहोरी आई सिर नावा, मुनिराज को प्रणाम। सिया बुलाय प्रणाम करावा। हे सखियों, कहिए महाराज। जानकी जी को यहाँ ले आओ, जो आज्ञा। और गुरुदेव का प्रणाम कराओ। जो आज्ञा महाराज। विश्वामित्र पिने पुनियाई, तब सरोज मिले दो भाई। हे राजन, कहिए क्या बात है शंकर जी? हे मुनिराज, यह दोनों राजकुमार अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं। इन्हें भली भांति जोड़ी जानकर सुंदर आशीर्वाद दें। एक समय की बात है, प्रातः काल के समय जानकी जी अपने बाएं हाथ से शंकर जी के धनुष को उठाकर दाहिने हाथ से चौका कर रही थी।
तो यह देखकर मैंने यह प्रण किया कि जो कोई इस शंकर जी के धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। तो हे मुनिराज, आज वही धनुष यज्ञ है। इसी कारण ही सब राजा महाराजा इकट्ठे हुए हैं। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष की निटोरा। अरे मूर्ख, यह धनुष को किसने तोड़ा है? शीघ्र बताओ, नहीं तो तुम्हारा जहां तक राज्य है उसे उलट पुलट नाथ शंभु धन भंजन हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। हे मुनि ना इतना क्रोध करो, नहीं काम कठिन कर डाला है। वह दास आपका ही होगा जो धनुष तोड़ने वाला है। हे मुनिराज, जो शिव का धनुष भंजन किया है वह आपका दास ही होगा। तो आपका क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। राम सेवक वह है जो सेवकाई करे और शत्रु के करनी करने वालों से लड़ाई करना उचित है। तो है राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान है। मुनिराज, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किए थे। इस पुराना धनुष पर इतना प्रेम क्यों है? त्रिपुरार धनु उदित सकल संसार। अरे बालक काल बस, तुझे बोलने का संभार नहीं है। सभी धनुष एक ही समान है। यह जगत की छाप शंकर जी का धनुष है। हे मुनिराज, हमारा समझ से तो सभी धनुष एक समान है। फिर इस पुराना धनुष के टूटने से क्या लाभ या हानि है? रघुनाथ जी ने इसे नया समझ कर देखा, धनुष छूटे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। आप बिना प्रयोजन क्रोध क्यों करते हैं? मेरा स्वभाव नहीं जानते, तुझे बालक जानकर नहीं मारता, केवल मुनि ही जानते हो। तुम अपने माता पिता के सोच के वशीभूत मत करो। मेरा यह घोर फरसा गर्भों के बालक को मारने वाला है। हे मुनिराज, आप अभिमान में आकर मुझे बार बार फरसा दिखलाते हो, खूब से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाती है। कोई भी बच्चे के समान आपका वचन चल रहा है। हाथ में या कुठार और धनुष धारण करना भी था। कौन सी कसुर हूँ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मंद कुटिल कालवश कुल का घालक है। सूर्यवंश में चंद्रमा के समान कलंकित स्वच्छंद मूढ़ निस्तंक है। काल के काल हो जाएगा। पुकार कर कहता हूँ, कोई लोग मुझे दोष नहीं देना। हे मुनिराज, आपके होते हुए आपके सुयश का वर्णन और कौन कर सकता है? आपने अपने ही मुख से अपनी ही करनी अनेक बार वर्णन की, फिर भी संतोष नहीं होता तो क्रोध होकर दुख मत सहो। आप वीर धीरवान गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर्य समर करनी करही, कहीं न तो ना वही आप। विद्यमान रण पायरिकु कायर कथा ही प्रलाप। हे मुनिराज, आप
मानो कार हाथ आए हैं और मेरे निमित्त बार बार बुलाते हैं। अब झड़ते हूँ दोष महिलो हूँ, कटवादी बालक बधे हूँ। अब कोई लोग मुझे दोष नहीं देना, यह कटवादी बालक मारने योग्य है। बालक जानकर बहुत बचाया, अब सत्य ही मरना चाहता। हे मुनिराज, अपराध क्षमा करो। साधु लोग बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते। कर कुठार कर अतरंग कोही, आगे अपराधी को दो ही। विश्वामित्र सुनो, एक तो मेरे हाथ में कुठार, दूसरा बिना कारण क्रोधी, तीसरा गुरु अपराधी सन्मुख है, तो उत्तर देते बिना मारे नहीं छोड़ता। केवल तेरे ही दया से छोड़ता हूँ, नहीं तो इस फरसे से काटकर गुरु के रीढ़ से छोड़ता। हे मुनिराज, आपका स्वभाव संसार में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के रीढ़ से भले ही उड़ीर हो गए, पर गुरु का रीढ़ रहा। हे मुनिराज, उसका बहुत सोच है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। कोई अच्छा हिसाबी का बुला कर ले, थाली खोल कर गिन दूं, धन धना धन। हे निर्दोही, मुझे क्या फैसला दिखलाते हो? ब्राह्मण और देवता घर ही के परे होते हो, तुझे रंग में लड़ने के लिए और कोई नहीं मिला। हे मुनिराज, बालक पर दया करो, यह दुधमुखी बच्चा है। यदि आपका स्वभाव जानता तो आपसे बराबरी नहीं करता। जो कुछ लड़के अनुचित करते हैं उनको गुरु और माता पिता मन में प्रसन्न होते हैं। आप तो शीलवान धीर मुनि ज्ञानी हो, यह आपका क्या बिगाड़ा है? आपका अपराधी तो मैं हूँ। क्रोध कैसे जाए? अभी भी तुम्हारा भाई कुटिलता से देखता है। मैंने इसके कंठ में कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या किया? प्रजाओं को मारते मारते कुठार भी कुंठित हो गया। मेरा स्वभाव नहीं जानते। हे राम, हे राम, मेरा स्वभाव नहीं जानते। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जलता है। हे मुनिराज, आपके इस शरीर को तो, जिस कृपा से आपके शरीर जलता है, उसे तो